दशरथ जी बोले, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। आप सबसे उत्कृष्ट दृष्टि आते हैं क्योंकि आप में दो गुण हैं। एक तो यह कि आप क्षत्रिय हैं, पर ब्राह्मण का स्वभाव आप में है, और दूसरे यह कि शुभ गुणों से परिपूर्ण है। हे मुनीश्वर, ऐसी किसी की सामर्थ्यता नहीं कि क्षत्रिय से ब्राह्मण हो। आपके दर्शन से मुझे अति लाभ हुआ। फिर वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को कंठ लगा के मिले और मंडलेश्वरों ने बहुत प्रणाम किए। तदनंतर राजा दशरथ विश्वामित्र जी को भीतर ले गए और सुंदर सिंहासन पर बिठाकर विधि पूर्वक पूजा और अर्घ्य पाद अर्चन करके प्रदक्षिणा की। फिर वशिष्ठ जी ने भी विश्वामित्र जी का पूजन किया और विश्वामित्र जी ने उनका पूजन किया। इसी प्रकार अन्योन्य पूजन कर यथा योग्य अपने अपने स्थानों पर बैठे। तब राजा दशरथ बोले, हे भगवान, हमारे बड़े पुण्य और भाग्य उदय हुए जो आपका दर्शन हुआ। जैसे किसी को अमृत प्राप्त हो व किसी का मरा हुआ बांधव विमान पर चढ़ के आकाश से आवे और उसके मिलने से आनंद हो, वैसा आनंद मुझे हुआ है। हे मुनीश्वर, जिस अर्थ के लिए आप आए हैं वह कृपा करके कहिए और अपना वह अर्थ पूर्ण हुआ जानिए। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मुझको देना कठिन है। मेरे यहाँ सब कुछ विद्यमान है। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जब इस प्रकार राजा ने कहा तो मुनियों में शार्दुल विश्वामित्र जी ऐसे प्रसन्न हुए जैसे चंद्रमा को देखकर क्षीर सागर उमड़ता है। उनके रोम खड़े हो आए और वे कहने लगे, हे राज शार्दुल, तुम धन्य हो। ऐसे तुम क्यों न हो? तुम्हारे में दो गुण हैं। एक तो यह कि तुम रघुवंशी हो और दूसरे यह कि वशिष्ठ जी जैसे तुम्हारे गुरु हैं, जिनकी आज्ञा में चलते हो। अब जो कुछ मेरा प्रयोजन है वह प्रकट करता हो। मैंने दशगात्र यज्ञ का आरंभ किया है। जब यज्ञ करने लगता हूं तब खर और दूषण निशाचर आकर विध्वंस कर जाते हैं और मांस, हाड़ और रुधिर डाल जाते हैं, जिससे वह स्थान यज्ञ करने योग्य नहीं रहता। और जब मैं और जगह जाता हूं तो वहां भी वे उसी प्रकार अपवित्र कर जाते हैं। इसलिए उनके नाश करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। कदाचित यह कहिए कि तुम भी तो समर्थ हो। तो हे राजन, मैंने जिस यज्ञ का आरंभ किया है उसका अंग क्षमा है। जो मैं उनको शाप दूं तो वह भस्म हो जावे, पर शाप क्रोध बिना नहीं होता। जो मैं क्रोध करूं तो यज्ञ निष्फल होता है, और जो चुप कर रहूं तो राक्षस अपवित्र वस्तु डाल जाते हैं। इससे अब मैं आपकी शरण आया हूं। हे राजन, अपने पुत्र राम जी को मेरे साथ भेज दो। वह राक्षसों को मारे और मेरा यज्ञ सफल हो। यह चिंता तुम न करना कि मेरा पुत्र अभी बालक है। यह तो इंद्र के समान शूरवीर है। जैसे सिंह के सम्मुख मृग का बच्चा नहीं ठहर सकता, वैसे ही इसके सम्मुख राक्षस नहीं ठहर सकेंगे। इसको मेरे साथ भेजने से तुम्हारा यश और धर्म दोनों रहेंगे और मेरा कार्य भी होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, ऐसा कार्य त्रिलोकी में कोई नहीं
जो राम जी न कर सके हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र को लिए जाता हूं। यह मेरे हाथ से रक्षित रहेगा और कोई विघ्न न होने दूंगा। जैसे तुम्हारे पुत्र हैं, मैं और वशिष्ठ जी जानते हैं, और ज्ञानवान भी जो त्रिकालदर्शी है जानेंगे, और किसी की सामर्थ्यता नहीं जो इनको जाने। हे राजन, जो समय पर कार्य होता है वह थोड़े ही परिश्रम से सिद्ध होता है, और समय बिना बहुत परिश्रम करने से भी नहीं होता। खर और दूषण प्रबल दैत्य है, मेरे यज्ञ को खंडित करते हैं। जब राम जी जावेंगे तब वह भाग जावेंगे, इनके आगे खड़े न रह सकेंगे। जैसे सूर्य के तेज से तारागण का प्रकाश क्षीण हो जाता है, वैसे ही राम जी के दर्शन से वे स्थित न रहेंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे भारद्वाज, जब विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा तब राजा दशरथ चुप होकर गिर पड़े और एक मुहूर्त पर्यंत पड़े रहे। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, एक मुहूर्त उपरांत राजा उठे और अधैर्य होकर बोले, हे मुनीश्वर, आपने क्या कहा? राम जी तो अभी कुमार है, अभी तो उन्होंने शस्त्र और अस्त्र विद्या नहीं सीखी, बल्कि फूलों की शैया पर शयन करने वाले, अंतःपुर में स्त्रियों के पास बैठने वाले और बालकों के साथ खेलने वाले हैं। उन्होंने कभी भी रणभूमि नहीं देखी और न भ्रुकुटी चढ़ा के कभी युद्ध ही किया है। वह दैत्यों से क्या युद्ध करेंगे? कभी पत्थर और कमल का भी युद्ध हुआ है? हे मुनीश्वर, मैं तो बहुत वर्षों का हुआ हूं। इस वृद्धावस्था में मेरे घर में 4 पुत्र हुए हैं। उन चारों में राम जी अभी 16 वर्ष के हुए हैं और मेरे प्राण हैं। उनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। जो तुम उनको ले जाओगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। हे मुनीश्वर, केवल मुझे ही उनका इतना स्नेह नहीं, किंतु लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और माताओं के भी प्राण हैं। जो तुम उनको ले जाओगे तो सब ही मर जाएंगे। जो तुम हमको राम जी के वियोग से मारने आए हैं तो ले जाओ। हे मुनीश्वर, मेरे चित्त में तो राम जी पूर्ण हो रहे हैं, उनको मैं आपके साथ कैसे दूं? मैं तो उनको देखकर प्रसन्न होता हूं। राम जी के वियोग से मेरे प्राण कैसे बचेंगे? हे मुनीश्वर, ऐसी प्रीति मुझे स्त्री, धन और पदार्थों की नहीं, जैसे राम जी की है। मैं आपके वचन सुनकर अति शोकवान हुआ हूं। मेरे बड़े अभाग्य उदय हुए जो आप इस निमित्त आए हैं। मैं राम जी को कदापि नहीं दे सकता। जो आप कहिए तो एक अक्षोहिणी सेना जो अति शूरवीर और अस्त्र शस्त्र विद्या से संपन्न है, साथ लेकर चलूं और उनको मारूं। पर जो कुबेर का भाई और विश्रवा का पुत्र रावण हो तो उससे मैं युद्ध नहीं कर सकता। पहले मैं बड़ा पराक्रमी था, ऐसा कोई त्रिलोक में न था जो मेरे सामने आता। पर अब वृद्ध अवस्था प्राप्त होकर देह जर्जर हो गई है। हे मुनीश्वर, मेरे बड़े अभाग्य है जो आप आए। मैं तो रावण से कांपता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन इंद्र आदि देवता भी उससे कांपते और भय पाते हैं। किसके सामर्थ्य है जो उससे युद्ध करे? इस काल में वह बड़ा शूरवीर है।
जो मेरी ही उसके साथ युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं, तो राजकुमार राम जी की क्या सामर्थ्य है? जिन राम जी को तुम लेने आए हो वह तो रोगी पड़े हैं। उनको ऐसी चिंता लगी है जिससे महाकृश हो गए हैं और अंतःपुर में अकेले बैठे रहते हैं। खाना पीना इत्यादि जो राजकुमारी की चेष्टाएं हैं वह भी सब उनको बिसर गई है, और मैं नहीं जानता कि उनको क्या दुख हुआ है। जैसे पीतवर्ण कमल होता है वैसे ही उनका मुख हो गया है। उनको युद्ध की सामर्थ्य कहाँ है? उन्होंने तो अपने स्थान से बाहर की पृथ्वी भी नहीं देखी। हमारे प्राण वही है, उनके वियोग से नहीं जी सकते। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार दशरथ जी ने महादीन और अधैर्य होकर कहा, तो विश्वामित्र जी क्रोध करके कहने लगे कि हे राजन, तुम अपने धर्मों को स्मरण करो। तुमने कहा था कि तुम्हारा अर्थ सिद्ध करूंगा, पर अब तुम अपने धर्म को त्यागते हो। जो तुम सिंहों के समान होकर मृगों की नहीं भागते हो तो भागो। पर आगे रघुवंशी कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ कि जिसने वचन फेरा हो। जो तुम कहते हो सो करो, हम चले जाएंगे, परंतु यह तुमको योग्य न था, क्योंकि शून्य ग्रह से शून्य ही होकर जाता है। तुम बसते रहो और राज्य करते रहो, जैसे कुछ होगा हम समझ लेंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार विश्वामित्र जी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो 50 कोटि योजन तक पृथ्वी कांपने लगी और इंद्रादिक देवता भयभीत हुए कि यह क्या हुआ। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, इक्ष्वाकु कुल में सब परमार्थी हुए हैं और तुम अपना धर्म क्यों त्यागते हो? मेरे सामने तुमने विश्वामित्र जी से कहा है कि तुम्हारा अर्थ पूरा करूंगा, पर अब क्यों भागते हो? राम जी को तुम इनके साथ कर दो, यह तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे। इस पुरुष के सामने किसी का बल नहीं चलता, यह साक्षात ही काल की मूर्ति है। जो तपस्वी कहिए तो भी इनके समान दूसरा नहीं, और शस्त्र और अस्त्र विद्या भी इनके सदृश कोई नहीं जानता। क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपनी 2 पुत्रियां, जिनका नाम जया और सुभगा था, विश्वामित्र जी को दी थी, जिन्होंने 500 पुत्र दैत्यों के मारने के लिए प्रकट किए। वे दोनों इनके सम्मुख मूर्ति धारण करके स्थित होती हैं। इससे इनको कौन जीत सकता है? जिसके साथ ही विश्वामित्र जी हो उसको किसी का भय नहीं। आप इनके साथ अपना पुत्र निसंशय होकर दो। किसी का सामर्थ्य नहीं कि इनके होते तुम्हारे पुत्र को कुछ कह सके। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही इनकी दृष्टि से दुख का अभाव हो जाता है। हे राजन, इनके साथ तुम्हारे पुत्र को कोई खेद न होगा। तुम इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए हो और दशरथ तुम्हारा नाम है। जो तुम ऐसे हो अपने धर्म में स्थित न रहो तो और जीवों से धर्म का पालन कैसे होगा? जो कुछ श्रेष्ठ पुरुष चेष्टा करते हैं उनके अनुसार जीव भी करते हैं। जो तुम अपने वचनों का पालन न करोगे तो और किसी से क्या होगा? तुम्हारे कुल में अपने वचन से कोई नहीं फिरा, इससे अपने धर्म का त्याग करना योग्य नहीं। यदि तुम दैत्यों के भय से शोकवान होते हो
तो मत हो। कदाचित मूर्तिधारी काल आकर स्थित हो तो भी विश्वामित्र के होते तुम्हारे पुत्र को कुछ भय न होगा। तुम शोक मत करो, अपने पुत्र को इनके साथ कर दो। जो तुम अपना पुत्र न दोगे तो तुम्हारा 2 प्रकार का धर्म नष्ट होगा। एक धर्म यह कि कूप, बावली और तालाब जो बनवाए हैं उनका पुण्य नष्ट हो जाएगा। दूसरा यह कि तप, व्रत, यज्ञ, दान, स्नान आदि क्रिया का फल भी नष्ट होकर तुम्हारा गृह अर्थहीन हो जाएगा। इससे मोह और शोक को छोड़ और धर्म को स्मरण करके राम जी को इनके साथ कर दो, तो तुम्हारे सब कार्य सफल होंगे। हे राजन, इस प्रकार जो तुम्हें करना था तो प्रथम ही विचार कर कहते हैं, क्योंकि विचार किए बिना काम करने का परिणाम दुख होता है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे भारद्वाज, जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तो राजा दशरथ धैर्यवान हुए और मृत्यु में जो श्रेष्ठ वृत्य था उसको बुलाकर कहा, हे महाबाहो, राम जी को ले आओ। उनके साथ जो चाकर बाहर आने जाने वाला और छल से रहित था, राजा की आज्ञा लेकर राम जी के निकट गया और एक मुहूर्त पीछे आकर कहने लगा कि हे देव, राम जी तो बड़ी चिंता में बैठे हैं। जब मैंने राम जी से बारंबार कहा कि चलिए, तब वे कहने लगे हैं कि चलते हैं। ऐसे ही कहकर चुप हो रहते हैं। दूत का यह वचन सुन राजा ने कहा कि राम जी के मंत्री और सब नौकरों को बुलाओ। और जब वे सब निकट आए तो राजा ने फिर आदर और युक्ति पूर्वक कोमल और सुंदर वचन मंत्री से इस भांति कहे कि राम जी के प्यारे, राम जी की क्या दशा है और ऐसी दशा क्यों कर हुई है, सो सब क्रम से कहो। तब मंत्री बोला, हे देव, हम क्या कहें, हमें अति चिंता से केवल आकार और प्राण सहित दिखते हैं, किंतु मृतक के समान है, क्योंकि हमारे स्वामी राम जी बड़ी चिंता में हैं। हे राजन, जिस दिन से रघुनाथ जी तीर्थ करके आए हैं उस दिन से चिंता को प्राप्त हुए हैं। जब हम उत्तम भोजन और पान करने और पहिरने और देखने के पदार्थ ले जाते हैं तो उनको देखकर वे किसी प्रकार प्रसन्न नहीं होते। वे तो ऐसी चिंता में लीन हैं कि देखते भी नहीं, और जो देखते हैं तो क्रोध करके सुखदायी पदार्थों का निरादर करते हैं। अंतःपुर में उनकी माता नाना प्रकार के हीरे और मणि के भूषण देती है तो उनको भी वे डाल देते हैं अथवा किसी निर्धन को दे देते हैं। प्रसन्न किसी पदार्थ से नहीं होते। सुंदर स्त्रियां नाना प्रकार के भूषणों सहित महामोह करने वाले निकट आकर उनकी प्रसन्नता के निमित्त लीला और कटाक्ष करती है, वे उनको भी विश्वत जानते हैं। जैसे पपीहा और किसी जल को नहीं पीता, वैसे ही वे जब अंतःपुर में जाते हैं तब उन स्त्रियों को देखकर क्रोधवान होते हैं। हे राजन, उनको कुछ भला नहीं लगता, वे तो किसी बड़ी चिंता में मग्न हैं।